Good morning, students. Today I am going to teach chapter 9, Introduction to Emails. In this lesson, we learn about what is an email, advantage of email, how to use email, creating email accounts, and so on. First of all, we want to know about an email. हम लोग सबसे पहले ईमेल के बारे में जानना चाहेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले some years ago we send a message one place to another place. कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले जो है हम लोग किसी भी मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम मैन के द्वारा, बर्ड के द्वारा और अदर जो है मीडियम के द्वारा जो है मैसेज को हम लोग भेजते थे। उसमें काफी समय लग जाता था, कभी कभी मैसेज नहीं भी पहुंच पाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए बहुत सारे समय लगते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैसेज जो है वो नहीं पहुंचता था या पहुंचने में काफी देर होता था, उसका रिस्पांस नहीं मिल पाता था। आदमी को पता भी नहीं चल पाता था कि हमारा मैसेज से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। बट द प्रेजेंट टाइम we want to send a message within a seconds in all over world. पूरे दुनिया में जो है हम सेकेंडों में अपने मैसेज को डिफरेंट मीडियम से, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा हम अपने मैसेज को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से सेकेंडों में भेज देते हैं और मैसेज को प्राप्त भी कर लेते हैं। उसी में हमारा ये हेडिंग्स है ईमेल। ईमेल क्या है? ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल which we can send a message one place to another place or one address to another address through internet. ईमेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा जो है हम मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान में और वन कंट्री टू अदर कंट्री में हम लोग इंटरनेट की सहायता से सेकेंडों में जो है भेज सकते हैं या भेजते हैं। An ordinary mail takes day or even week to reach its destinations. But an electronic mail, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑर्डिनरी मेल है, जैसे अभी आपका पोस्ट ऑफिस है, पहले तो हम पक्षियों के माध्यम से भी भेजा करते थे, लेकिन अभी आपका जो पोस्ट ऑफिस मेल है, ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम लोग किसी भी मैसेज को भेजते हैं तो वो महीनों भी लग जाता है, 1 वीक भी लग जाता है, 1 डे भी लग जाता है। बट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल वी कैन बी डिलीवर्ड विद इन नो टाइम टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा, ऑर्डिनरी मेल के द्वारा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाता है, रास्ते से ही गायब हो जाता है। बट इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा हम लोग उसको कोई टाइम नहीं कर सकते, विद इन सेकेंड्स, सेकेंडों में जो है हम लोग अपने मैसेज को वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं या भेजते हैं। एन ऑर्डिनरी मेल इज मच एक्सपेंसिव देन इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो आपका ऑर्डिनरी मेल है वो काफी एक्सपेंसिव होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल की अपेक्षा।
that why this receive has become one of most popular service on internet. हम लोग जो है इंटरनेट की सहायता से ये किसी भी प्रकार का मेल हो, चाहे वो म्यूजिक टाइप हो, चाहे वो वीडियो टाइप्स हो या ऑडियो टाइप्स हो, टेक्स्ट टाइप्स हो, ग्राफिक टाइप्स हो, और एनी टाइप्स ऑफ मैसेज वी कैन सेंड विद इन अ सेकेंड इन ऑल ओवर वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से हम लोग भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। व्हाट आर एडवांटेजेस? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मैंने अभी आपको कुछ बताया एडवांटेजेस के बारे में। मीन्स ईमेल इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट। ये काफी कम जो है कास्ट में हम लोग मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज देते हैं। इट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। हम लोग सेकेंडों में जो है किसी भी देश के वर्ल्ड के किसी कोने में यदि भेजना है तो सेकेंडों में जो है हम लोग भेज सकते हैं। सेम मैसेज कैन बी सेंड एनी नंबर ऑफ पीपुल्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम लोग सेम मैसेज को मेनी नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एक ही साथ यदि भेजना है तो किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ऑर्डिनरी में क्या है कि हमें अलग अलग कास्ट में उसको अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग सेम मैसेज को कास्ट के द्वारा भेजना पड़ता है, एक्स्ट्रा कास्ट के द्वारा भेजना पड़ता है। When picture, documents or music file can also be sent with the message। जैसा कि मैंने आपको बताया पिक्चर टाइप, ऑडियो टाइप, वीडियो टाइप, टेक्स्ट टाइप, ग्राफिक टाइप मैसेज को हम लोग आसानी से भेज देते हैं। हाउ टू यूज ईमेल? ईमेल का यूज कैसे हम करते हैं? सो वी कैन यूज टू दिस सर्विस free of cost by registering with one of the email service provider to get your email accounts. There are many service providers who give this service of its user. Some are आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विस को देने का काम करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग नो कास्ट इस ईमेल के को जो है उस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू बिना किसी कास्ट के हम लोग भेजते हैं। सो सम सर्विस प्रोवाइडर लाइक redditmail.com, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com and so on. Different the popular service providers, ये जो मैंने नाम बताया ये कुछ पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आप सभी लोग हमें लगता है कि जानते होंगे। इस सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हम लोग मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और उसको रिसीव कर सकते हैं। द सर्विस प्रोवाइडर इशूज टू यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इशू करता है आपके यूजर नेम को और आप पासवर्ड, यदि यूजर नेम है पासवर्ड को इशू करता है एंड योर अकाउंट होल्डर्स विच कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट विद अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर यूजिंग ऑफ दिस सर्विस एंड क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट्स। क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट्स, हाउ टू क्रिएट ईमेल अकाउंट्स। ईमेल अकाउंट्स को कैसे आप क्रिएट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओपन ईमेल अकाउंट्स विद सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग उस ईमेल अकाउंट्स को ओपन करेंगे सर्विस प्रोवाइडर में। जैसे आपने yahoo.com को खोल लिया, आप जो है reddit.mail को खोल लिया, तो redditmail.com को ओपन किया एंड आफ्टर ओपन gmail.com को ओपन किया। आफ्टर ओपन इट देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन द स्क्रॉल ऑफ क्लिक ऑन गूगल क्रोम ऑप्शंस
from the start menu, then enter the web address. Enter the web address of the service provider in the address bar of browser. जो एड्रेस बार का ब्राउजर है उसमें ब्राउजर के एड्रेस बार में आप उसको क्या करेंगे कि वेब एड्रेस को टाइप करेंगे एंड देन क्रिएट एन अकाउंट बटन. देन क्रिएट एन अकाउंट बटन. जैसे आपने टाइप किया www.gmail.com like and then press the enter. Then press the enter. आपने जैसे यहाँ पे www.gmail.com ये करने के बाद आप क्या किए, इंटर की को प्रेस एंटर की एंड टाइप द एंड क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन और अकाउंट बटन योर एंड इंटर द रजिस्ट्रेशन डिटेल. जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग यू कैन फिल इन बॉक्स एंड देन click the next button. Then click the next button. Your Gmail display your inbox. तो ये आपका Gmail जो है आपके इनबॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा. Using the email accounts. ईमेल अकाउंट्स को आप यूज कैसे करते हैं? So after creating an email accounts क्रिएट करने के बाद we can use any times and send or receive the email option. We need to sign it or log in. आप sign it or log in कर लेंगे and your account to use it. आप log in और sign in करने के बाद then enter your email ID. जिस उस वेबसाइट को हम लोग ओपन करेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर में है एंड इंटर योर ईमेल आईडी. उस ईमेल आईडी को ओपन करेंगे या टाइप करेंगे. देन क्लिक द नेक्स्ट बटन. देन इंटर द पासवर्ड ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. देन इंटर इन योर ईमेल अकाउंट्स. आपका ईमेल अकाउंट्स जो है वो इंटर हो जाएगा. देन वीविंग एन ईमेल को कैसे आप इसको देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, द इनबॉक्स ओपन. सबसे पहले हम उस ऑप्शन को ओपन करेंगे, रिसीव ऑप्शन को. रिसीव ईमेल ऑप्शन विद सेंडर नेम, सब्जेक्ट, डेट एंड टाइम ऑफ ईमेल. जो भेजा है तो उसमें हम लोग अपने नेम को, सब्जेक्ट को, डेट, टाइम को ओपन क्लिक करेंगे. देन टू व्यू ईमेल फॉलो दीज स्टेप्स. उसको हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द इनबॉक्स. ये इनबॉक्स ऑप्शन में जीमेल अकाउंट्स में इनबॉक्स ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड देन सर्च द रिसीवर नेम. रिसीवर जो आपने अकाउंट्स को भेजा है उसको क्या करेंगे कि सर्च करेंगे एंड देन बोल्ड और अनरीड ईमेल मैसेज. द ईमेल दैट आर नॉर्मल और रीड ईमेल्स. देन क्लिक ऑन एनी ईमेल टू रीड. द मैसेज कंटेंट विल बी डिस्प्लेड. तो किसी भी मैसेज को आप रीड करना चाहते हैं तो हम लोग उसको क्लिक कर देंगे. क्लिक करने के बाद जो है वो मैसेज आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए. सेंडिंग ईमेल में क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ऑप्शन वी वांट टू सेंड इट. ईमेल अकाउंट ऑप्शंस, आप उसको एक ईमेल को ओपन करेंगे जिसको आप सेंड करना चाहते हैं एंड देन click the Gmail accounts. Your Gmail
dialog box appear and click the compose option. Click the compose option. Compose option को click करेंगे. After clicking it, type the copy and paste option. Your account will appear and then click on OK button. your OK बटन को क्लिक कर देंगे तो वो आपका जो मैसेज है वो दूसरे अकाउंट में पहुंच जाए. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का, जहां पर ये फिनिश होता है. नेक्स्ट जो हेडिंग है अटैचिंग फाइल, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. थैंक यू.